फिर तो ने जी जो भी सवाल हैगे ने चाहे कैनेडा न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया इस तो इलावा जी सैमीनार से ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ सो डाउट्स अपने जरूर क्लीयर करा करो क्योंकि इत्थे सवाल विदेशों का हैगा ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬਿਨਾ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ थैंक यू एंड सत श्री अकाल एवरीवन सो दाजिया जी फिलहाल कल यानी कि 16 तरीक ਨੂੰ ਜੀ यूएसए ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्पोकन की डायरैक्ट एडमिशन जी हैगी साडे स्टूडेंट्स करवा सकते हैं फिलहाल क्राइटेरिया की रहेगा जी यानी कि कितना स्टूडेंट्स की एडमिशन हो सकती है इस कॉलेज में की रिक्वायरमेंट रहनगियां ये असं डिटेल दे विच एक बार पहला जान लेने जी सर देखिए जो बच्चे यूएस के लिए इंटरेस्टेड हैं उसके लिए गुड न्यूज है कि गवर्नमेंट कॉलेज आ रहा है कॉलेज का नाम है कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्पोकन ये वाशिंगटन में पड़ता है स्पोकन सिटी है वहां पे और मिस ट्रीना एलन आ रही है जो कि ग्लोबल एजुकेशन रिक्रूटर है कहने का मतलब ये है कि यूएस जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि आपको किसी कंसल्टेंट से एजेंट से मिलने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से कॉलेज के डेलीगेट से उससे आप मिलोगे और ऑन स्पॉट आप अपने जितने भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी आपकी प्लस में आपका क्या नाम है ऑन स्पॉट एडमिशन भी होगा मोर देन 120 प्रोग्राम्स इनके पास चाहे कोई मेडिकल का है चाहे नॉन मेडिकल का है चाहे आर्ट्स का है चाहे कॉमर्स का है हर एक बच्चे के लिए यहाँ पे सीट्स हैं प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे एसोसिएट डिग्री भी है डिप्लोमाज भी है एसोसिएट डिग्री का मतलब यहाँ पे कविता ये है कि बच्चा 2 साल की डिग्री करके एसोसिएट डिग्री करके उसके बाद यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ले सकता है यूनिवर्सिटी की डिग्री भी कर सकता है बाद में तो फीस बहुत कम है फीस जो है वो 9400 तकरीबन $9400 के आसपास तकरीबन 6 लाख 6.5 लाख रुपए बनती है 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है ओनली 5.5 बैंड प्लस में 50% आपके मार्क्स लास्ट एजुकेशन में होने चाहिए साल 2 साल 3 साल का गैप है डजेंट मैटर क्योंकि इसमें यूएस में जो इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है अगर आप कॉन्फिडेंट है डेफिनेटली आप अपना पढ़ाई का सपना जो यूएस का है वो पूरा कर सकते हैं जी पर तो कल 3 बजे मैं विदाउट आइल्स नहीं बोल रहा 5.5 बैंड मिनिमम 5.5 बैंड नो लेस देन 5 ओवरऑल 5.5 ईच मॉड्यूल 5 होने चाहिए 12th आप पास होने चाहिए या आप ग्रेजुएट हो ऑन स्पॉट एडमिशन होगी ऑन स्पॉट एडमिशन ऑफर लेटर जी ऑफर लेटर भी मिलेगा मतलब कल मिल जाए 2 दिन बाद मिल जाए लेकिन जिस बच्चे को जो बच्चा एलिजिबल है उस बच्चे को ऑफर लेटर मिल जाएगा सेकेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि मोर देन 120 प्रोग्राम्स यहाँ पे हैं 120 से ज्यादा चाहे आप जीएनएम किया हुआ आपने चाहे आप 12th में मेडिकल हैं चाहे आप नॉन मेडिकल हैं चाहे आप आर्ट्स के हैं चाहे कॉमर्स के हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए हर एक स्ट्रीम का यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है जी सो फिलहाल सारे स्टूडेंट्स ही इस सैमीनार का हिस्सा जरूर बन सकते हैं जिन्होंने यूएसए अप्लाई करना है 5.5 बैंड के नाल कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्पोकन ऑन स्पॉट एडमिशन मिलेगी ऑफर लेटर भी मिलेगा फिलहाल कॉलर जुड़ने साना शुरू हो चुके हैं जी तुसी भी बिना देरी दे यानी कि नंबर डायल करो तो अपने सवाल का जवाब एक्सपर्ट दे कोलों लै सकते हो फिलहाल साडे फर्स्ट कॉलर सत श्री अकाल जी स्वागत है बहुत बहुत अपना सवाल दस सकते हो हेलो हेलो हाँ जी मैम सवाल दसो मैम शबी मैम से बात कर सकते हैं हाँ जी सर इज हियर ओनली हेलो हाँ जी बोलिए बेटा बोलिए शबी मैम आए हैं अभी आपने बोला था कि 7:30 बजे आएंगी कौन आए नहीं आपने बेटा रॉन्ग नंबर मिलाया है प्रोग्राम है स्टूडेंट वीजा को लेके इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू स्टूडेंट वीजा तो यू प्लीज कॉल जी सो वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालियान साडे नाल सो एदा कल सेमिनार होना आज भी सेमिनार सी ओदा रिस्पांस किस तरह दा रहा है आज हमारा जो सेमिनार था वो कनाडा का था नॉर्थ वेस्ट कम्युनिटी कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया का तो मतलब आप यकीन नहीं करेंगे मोर देन 200 स्टूडेंट्स लाइन में थे मतलब सुबह 9 बजे से स्टूडेंट स्टार्ट हो गए थे और उन्होंने वो 3 बजे आए हैं 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरे ऑफिस में रहे हैं तो काफी स्टूडेंट्स को उन्होंने मतलब ऑन स्पॉट एडमिशन भी दिया है प्लस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो वे ऑफ है ऑफर लेटर में वो भी दी गई है प्लस में स्टूडेंट्स के जो डाउट थे कि भाई जो अगला इनटेक है मई इनटेक ऑनवर्ड्स कुछ रूल्स चेंज हो गए फेब ऑनवर्ड्स तो उन सब के बारे में बात की है प्लस में कॉलेज के जो डायरेक्टर थे फर्स्ट टाइम कोई कॉलेज का डायरेक्टर था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मेरे ऑफिस में जितने जर्नलिस्ट आए हुए थे उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और
नेक्स्ट थर्सडे को एक अलग चैनल पे मेरा इसी को लेके, इसी कॉलेज को लेके एक शो भी आ रहा है, जिसमें जो आज किया हमने अचीव किया, प्लस में जो फ्यूचर में अचीव करने वाले हैं, या जो स्टूडेंट्स के डाउट थे या कॉलेज के बारे में, वो सारी चीजें वहां पे बताई जाएंगी जी। सो फिलहाल वेस्टर्न ओवरसीज नंबर नोट डाउन करो जी। फिलहाल घर बैठे बिठाए अगर किसी सवाल का जवाब, यानी कि असं विदेशों की हमेशा गल करते हैं जी, स्टूडेंट्स के वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी हुण आने वाले समय की, क्योंकि गल चल रही कि हाँ जी रूल्स जिहड़े ने कि वो चेंज हो चुके हैं या फिर कदों तक होणगे, मैं अप्लाई जोड़ा है किस अकॉर्डिंग करना है। कैनेडा की गल चल रही है जी, मे इनटेक की गल चल रही है, तो सुनन दे विच आया कि मे इनटेक दे तां वीजे आने शुरू हो चुके हैं वेस्टर्न ओवरसीज दे। रियली मैं मतलब तकरीबन 3 दिन 4 दिन में बच्चों के वीजा निकल रहे हैं, फाइलें डली हैं और वीजा आ रहे हैं। मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172, आप उस पर देखिए डायरेक्टली स्टूडेंट्स के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, किस उनकी जो वीडियोस अपलोड हुई हैं, जो स्टूडेंट्स के वीजा आए हैं वो आप देख सकते हैं। कंटिन्यूसली वीजाज निकल रहे हैं जी। मई इनटेक के लिए हम रियली हार्डवर्क कर रहे हैं, और जिन बच्चों के ऑफर इशू हुए हैं उनकी फीसेज आ रही हैं और वीजाज टाइम टू टाइम निकल रहे हैं। गुड न्यूज है, रियली बहुत बढ़िया जा रहा है, और मुझे लगता है कि ये आगे भी अच्छा ही रहेगा जी। ते आइल्स दी क्लासेस भी, क्योंकि आइल्स इज कंपलसरी, असं ज्यादा करके जो भी विदेशों की गल करते, कैनेडा की गल कर लिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर मैं जाना चाहना तो मैंने आइल्स नैसेसरी है, जरूरी है। हालांकि टाइम टू टाइम आइल्स का रियलिटी टेस्ट वेस्टर्न ओवरसीज लैके आंदा रहा है। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने हुण घट बैंड ने, मैं बड़ी कोशिश करती हाँ कि हाँ जी मेरे चंगे बैंड आ जान, बट नहीं आ रहे। एक मेड्यूल दे कितना कितने मैं वीक मेरा पॉइंट रह जाता है, नहीं आ पा रहे। सो इदां दे स्टूडेंट्स के वास्ते कुछ खास फैसिलिटीज? वेस्टर्न ओवरसीज जो वो आइल्स के लिए बहुत अच्छे लेवल पे जाना जाता है। हमारे पास स्टूडेंट्स ने 9 बैंड तक लिए हैं, 8 बैंड, 7 बैंड, 6.5 और 6 तो एक आम बात है। स्टूडेंट्स के लिए हम फ्री डेमो भी रखते हैं। अगर मैं रियली आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, जो कनाडा जाना चाहता है, यूएस जाना चाहता है, या किसी और कंट्री में जहां आइल्स की रिक्वायरमेंट है, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप, आइल्स आप नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार जरूर आइए, मेरे पे ब्लाइंड फेथ करके आइए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं इस चीज की कि आप जहां स्टैंड करते हैं उससे ऊपर होंगे। 9 बैंड की परफेक्ट प्रिपरेशन हमारे यहां मिलेगी, बट बशर्ते कि बच्चा जेन्युइन हो, पढ़ना चाहता हो। ऐसा ना हो जादू कुछ नहीं है, मैजिक कुछ नहीं है। क्लासेस होंगी, मतलब क्लास रियली रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। जो मेथड होंगे, जो हमारा टीचिंग स्टाइल होगा, वो रियली एक तरह से ऑसम होगा। स्टूडेंट की कुछ स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज मिलेंगी, आइल्स को कैसे क्रैक करना है, रीडिंग में क्या प्रॉब्लम है, राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो क्रैक होंगी, वो सारी की सारी चीजें क्लास में बच्चे को मिलेगी। दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स हार्डवर्क अगर करता है तो उसका स्कोर आता है। कोई बच्चा अगर क्लास में आएगा नहीं, बाहर खड़ा रहेगा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इस सोच के साथ आए कि यस मैं वेस्टर्न ओवरसीज जा रहा हूं, मुझे आइल्स करनी है, उसके बाद उसकी हेडेक नहीं मेरी हेडेक है, बशर्ते कि वो 7 या 8 घंटे जो हम पढ़ाते हैं उस पे हमारे साथ डटा रहे। रियली में बच्चों के आइल्स निकलते हैं और वीजा भी निकलते हैं। जहां मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो अंबाला है, चाहे वो कुरुक्षेत्र है, या फिर चंडीगढ़ है, या अमृतसर है, या जलंधर है, जो जी आइल्स की जो क्लासेस दे रहे हैं, वो रियली हमारे पास जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, ब्रिटिश काउंसिल IDP सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। पढ़ेंगे बच्चे तो डेफिनेटली स्कोर लेके आएंगे। ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जिनको हमने चंडीगढ़ बुलाकर उनका आइल्स स्कोर दिलाया है, उनको रियली हार्डवर्क करके। ऐसे बच्चे अगर आएंगे तो डेफिनेटली मैं उन बच्चों का वेलकम करूंगा, और रियली वो बच्चे ये सोच के, अगर पेरेंट्स भी ये चैनल देख रहे हो, तो मैं उन सबको ये चैलेंज करना चाहता हूं कि आइल्स अगर नहीं होती है, मेरे पास आ जाइए, मेरे पास स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जिससे बच्चे का स्कोर निकल सकता है। एक बार आइए चंडीगढ़ या अंबाला जो नियरेस्ट आपको पड़ता है, तो आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स। जी। सो ਇਹਦਾ ਆਇਲਸ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਬਟ देयर आर फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स या फिर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, व्यूअर्स ਹੈਗੇ ਨੇ, अगर वो ਤੁਹਾਨੂੰ पर्सनली मिलना चाहते हैं तो सिर्फ चंडीगढ़ ही आना पड़ेगा? देखिए नहीं, ऐसा नहीं है, मैं हर एक ब्रांच में होता हूँ। इसके अलावा मैंने हर ब्रांच में अब क्या नाम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी स्टार्ट कर रखी है। एक बच्चा जलंधर आता है, मैं वहां पहुंच नहीं पाता क्योंकि मेरा भी अपने शेड्यूल्स हैं कि मुझे किस दिन किस ऑफिस में रहना है। पहली बात तो ये नंबर चल रहा है 9115017017। इस पे आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं कि किस दिन मैं कहां पे हूंगा। सेकेंडली, आप अगर मैं उस ऑफिस में नहीं भी हूं जिस ऑफिस में आप जा रहे हैं, तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, स्काइप पे हो जाएगा, आप मेरे से मिल लेंगे विद इन 5 मिनट्स। बशर्ते कि आपका जेन्युइन रीजन हो, स्टाफ से आप बात करिए कि मुझे प्रदीप जी से मिलना है, बात करनी है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेरे से आप उसी टाइम पे मिल सकते हो। नो वरी, आपके लिए हम हमेशा बैठे हैं, और जो भी आपको सपोर्ट होगी वो हम आपको जरूर देंगे। वेस्टर्न ओवरसीज ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ करता आ रहा है पिछले कई सालों तो सबसे स्टूडेंट को प्रोवाइड करते आ रहे हो। जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ।
कहीं मैं भूलना जाऊं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई एम सो एक्साइटेड। आप देखिए जर्मनी के, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मनी के मेरे अभी 10-12 वीजे आए हैं, फ्रांस के वीजे आए हैं, पोलैंड के वीजे आए हैं, हंगरी के वीजे आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड के वीजे आ रहे हैं, यूरोप में हर एक कंट्रीज के वीजा हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया आज ही तकरीबन 3 बच्चों के वीजा हैं, जिसमें एक स्पाउस है और 2 सिंगल स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब वीजा निकल रहे हैं, एम्बेसी वीजा दे रही है बशर्ते कि बच्चा जेन्युइन हो। तीसरा कनाडा, जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका है, मई इनटेक में भी लोग फाइल नहीं लगानी शुरू हुई, हमारे वीजे भी स्टार्ट हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की बात करें, बच्चे की प्रोफाइल अच्छी है, मतलब हर हफ्ते 3-4 5 से पासपोर्ट। अच्छी प्रोफाइल केड़ी, अच्छी प्रोफाइल केड़ी है। देखिए आज की डेट में, जी जी आज की डेट में वो दिन जा चुके हैं कि बच्चे का बहुत ज्यादा गैप है और उसके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है गैप को फिल करने का, तो उसका बच्चे का वीजा नहीं आएगा। आइल्स ठीक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जाना है 5.5 बैंड हो, पीजी और मास्टर्स में जाना है 6.5 या 6 बैंड हो। कनाडा जाना है, ट्राई टू गेट 6 बैंड नो लेस देन 5.5। इवन के हमारे नॉन एसपीपी में 6 बैंड थे, किसी में 5 बैंड भी थे, उस पर भी वीजे आए हैं। लेकिन मैं कनाडा में उन बच्चों को जरूर डिमोटिवेट करता हूं, मोटिवेट नहीं करना चाहता। जो विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं, 5 बैंड पे जाना चाहते हैं, 5.5 बैंड पे जाना चाहते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट ना करें, क्योंकि उनका सिर्फ 10% रिजल्ट रहता है। मैं 10 बच्चों का वीजा लगवाऊं, 10 में से 1 का लगे, 9 तो मुझे गालियां देंगे। मुझे वो 1 बच्चा क्या, मुझे वो 10 बच्चे भी प्यारे हैं। तो उनके लिए आइल्स क्लासेज है, वेस्टर्न ओवरसीज में आइल्स लगाइए, आपको आइल्स हम कराएंगे और आपका वीजा निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, यूएस हो, आयरलैंड हो, हर एक कंट्रीज में वेस्टर्न ओवरसीज आज की डेट में सर्विसेज दे रहा है और कोई 1-2 काउंसलर आपको नहीं मिलेगी। पर्टिकुलर हर एक कंट्रीज के लिए आपके पास डिफरेंट काउंसलर होंगी जो आपको पूरे नॉलेज के साथ लेके चलेंगी। और मेरे से भी मिलना चाहते हैं तो अगेन मैंने बताया कि उस ऑफिस में पहुंच के आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मैं भी आपके लिए अवेलेबल हूँ 24 घंटे। जी, तो देखो अकॉर्डिंग टू कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं, अकॉर्डिंग टू उस तरह की प्रोफाइल ਜਿਹੜੀ होनी जरूरी है। जी, ऐसा ना हो कि बच्चे के मतलब एक चीज के हाथ ही पैर ना हो और मैं उस बच्चा कहे कि मैं तो इस पर्टिकुलर इस कंट्री में जाना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल। जर्मनी ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ फ्रांस ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀਆਂ प्रोफाइल्स ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? देखिए प्रोफाइल मींस लाइक बच्चा, जैसे यूरोप की बात करें तो बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा जाता है यहाँ पे। कनाडा में विदाउट इंटरव्यू हो सकता है वीजा, ऑस्ट्रेलिया में विदाउट इंटरव्यू हो सकता है, इवन के चाहे इंटरव्यू आ जाए। लेकिन यूरोप एक ऐसा कंट्री है जिसमें 24-25 जो भी कंट्री आते हैं, 27-28, हर एक कंट्री में आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। चाहे पोलैंड है तो पोलैंड में खुद सबमिट होगा, वीजा ऑफिसर आपसे बात करेगा, आपका रिटर्न भी होगा और ओरल भी होगा। जर्मनी में बच्चा जाएगा तो आपका रिटर्न इंटरव्यू भी होगा, 9 क्वेश्चन लिखे जाएंगे और 9 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਨਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जी, मैं ये फर्क भी समझना जरूरी है। मैं इसलिए समझा रहा हूं कि यूरोप में बच्चे, मैं ये नहीं कहता आइल्स हो, बट यूरोप में बच्चा जो जाना चाहता है, बच्चे का इंटरव्यू होना है तो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, राइटिंग स्किल्स ठीक हो। अगर ये दोनों चीजें ठीक है तो बच्चा वीजा लग जाएगा। विदाउट इंटरव्यू भी है, विद आइल्स भी है, बट विदाउट आइल्स भी है और विद आइल्स भी है। इंटरव्यू मस्ट है, लेकिन मैं आपको अगेन रिकमेंड करूंगा कि आइल्स करके लाओ, चाहे 5 बैंड भी ले आओ, इस चीज का आपको वेटेज पड़ेगा, आपका वीजा निकलने में चांसेस हाई हो जाएंगे। जी, पर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लिश कंट्रीज ने इंग्लिश लैंग्वेज मस्ट है, इसे करके ਅਸੀਂ आइल्स की है। बट हुण जर्मनी जाना है, उत्थे जर्मन चल रही है, मैं तो इत्थे आइल्स भी नहीं की, मैं तो इंग्लिश भी मैनू नहीं आ रही, तो मैं जर्मन का वीजा किस तरह हासिल कर सकता है? मैं फ्रांस जाना है, फ्रांस मैनू फ्रेंच नहीं आती हैगी, फिर इत्थे आइल्स मींस इंग्लिश चलेगी। मैं आपको ये बताऊं, होता क्या है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है। मुझे जर्मन नहीं आती, नो वरी, लेकिन वो बंदा जो आगे जर्मन लैंग्वेज जो बंदा बैठा है, जो यूनिवर्सिटी है, चाहे कॉलेज है, चाहे एम्प्लॉयर है, कोई भी है, अगर वो मुझे कम्युनिकेट किससे करेगा? चाहे तो जर्मन लैंग्वेज में करेगा, हिंदी में तो नहीं करेगा, पंजाबी में तो नहीं करेगा, या फिर वो इंग्लिश में करेगा। तो वीजा ऑफिसर जो बैठे हैं वो यही चेक करना चाहते हैं, ठीक है जर्मन लैंग्वेज तो वहां पहुंच के आ जाएगी, क्योंकि हम लैंग्वेज कोर्स में भी भेजते हैं, जर्मन लैंग्वेज लीडिंग टू फ्री एजुकेशन में भेजते हैं, और हम पेड एजुकेशन मींस लाइक जो इंग्लिश में प्रोग्राम है उसमें भेजते हैं। लेकिन जो इंटरव्यू इंडिया में होगा एम्बेसी में, वो सिर्फ एंड सिर्फ पर्टिकुलर इंग्लिश में होना है। वीजा ऑफिसर ना हिंदी में बात करेगा, ना पंजाबी में करेगा, ना वो जर्मन में करेगा, ना फ्रेंच में करेगा, वो सिर्फ बात करेगा तो इंग्लिश में बात करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन जो बच्चा लेना चाहता है तो उसके लिए फर्स्ट यही है कि उसका कॉन्फिडेंट हो, इंग्लिश उसको थोड़ी बहुत आती हो, ताकि वो इंटरव्यू फेस कर पाए। और आगे जाके तो खैर उसको लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो उससे बात करेगा इंग्लिश में बात करेगा तो वो लोकल लैंग्वेज में भी बात करेगा, लेकिन इंग्लिश अगेन मस्ट है। जी,
सक्सेस रेट किधर ज्यादा चलदा कि हां जी यूरोप दे वाल जेडे स्टूडेंट चाहते ने उन्हां नु वीजे ज्यादा मिल रहे ने, कनाडा अप्लाई करे तो वीजा मिलेगा ही मिलेगा। मैं बताता हूं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 95% एंड अबव वेस्टर्न ओवरसीज का सक्सेस रेट है। ओके, हम जिस बच्चे को पकड़ते हैं मोस्टली हमें लगता है कि इस बच्चे का हम वीजा ले सकते हैं जी। यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो हमारा सक्सेस रेट है मोर देन 90% है। मतलब 10 बच्चे लिए तो 9 उसमें से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आइल्स अकेडमी है उसका भी फायदा है, हमारे पास फैकल्टीज है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन बच्चे की अच्छे तरीके से कराती है, और वीजा ऑफिसर ने जो क्वेश्चन करने हैं सराउंडिंग वही क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स को देते हैं, और स्टूडेंट्स उन सब चीजों को करता है। और इसके अलावा बच्चा रिसर्च हम बच्चे को कराते हैं, और अलग अलग काउंसलर्स या फैकल्टीज उनका जो इंटरव्यू लेती है तो उससे बच्चे का वीजा निकल जाता है, क्योंकि बच्चा कॉन्फिडेंट होता है बच्चे, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास आए आइल्स मैंडेटरी है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो हम बच्चों को आइल्स कराते हैं अपने इंस्टीट्यूट में। जहां आइल्स मैंडेटरी नहीं भी है तो वहां भी हम बच्चे को स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स तो कम से कम कराते हैं ताकि बच्चे का इंटरव्यू निकले जी। तो फिलहाल समा की रहेगा जी साडे वास्ते कि हां जी कदों ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਮਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं कनाडा जाना चाह रहा हूं जी, बोलिए कहां से बोल रहे हैं सर? हाँ जी, कनाडा के लिए वीजा लगवाना है सर। क्या नाम है जी, कहां से बोल रहे हो? एजुकेशन क्या आपकी? विपिन नाम है सर मेरा। एजुकेशन क्या बोस आपकी? ग्रेजुएशन है सर। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या थे ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन बीएससी मीडिया मैनेजमेंट सर। क्या किया था? बीएससी मीडिया मैनेजमेंट सर। ओके, और कब हुई है? सर 2016 में की। 2016 में। और आइल्स में स्कोर कितना है? आइल्स सर अभी की नहीं है। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। पंजाब बहुत बड़ा है सर, कहां से पंजाब में? पंजाब सर चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। एनीवे, देखिए सर आपको सितंबर इनटेक मिलेगा पहली बात, और मेरा 35C में ही ऑफिस है। अगर आप चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ 35C में निक बेकर रेस्टोरेंट के ऊपर मेरा ऑफिस है। मैं कल आपको वहां अवेलेबल हूंगा, तो आप मेरे से फेस टू फेस भी मिल सकते हैं, और आइल्स करनी है तो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आइल्स भी रन कर रहे हैं। सितंबर इनटेक में आप पीजी डिप्लोमा में सेम फील्ड में आप जा सकते हैं, बट ट्राई टू गेट 6.5 बैंड, नो लेस देन 6। 6.5 बैंड ओवरऑल होने चाहिए, ईच मॉड्यूल में 6 ले आओ तो आपका हो जाएगा। आपका मीडिया से रिलेटेड प्रोग्राम ही हम आपको दे देंगे, एसपीपी के अंदर भी करा देंगे, जिसके अंदर 47-48 कॉलेज है। नॉन एसपीपी चाहोगे तो नॉन एसपीपी मिल जाएगा, इसके अलावा यूनिवर्सिटी मांगोगे तो यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी, बट पीजी प्रोग्राम से नीचे मत जाना। जो फीस निकलेगी वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए है, जिसमें से आप अभी तक 6 मंथ की देके जा सकते हो, लेकिन फेब में रूल चेंज होने के चांसेस है जिसमें आपको साल की फीस देनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपको एक जीआईसी मतलब गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट लेना होगा। लिविंग कॉस्ट आपको साथ लेके जानी है। $10,200 आपके नोवा स्कोशिया आईसीआई बैंक में कनाडा में ट्रांसफर हो जाएंगे, तकरीबन 5 लाख रुपए। तो अगर साल की फीस दोगे तो तकरीबन 13-14 लाख रुपया खर्चा आएगा, और 6 महीने की फीस दोगे तो 9 से 10 लाख रुपया ये खर्चा आना है। बट अगेन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, सितंबर इनटेक भी डे बाय डे क्लोज होता जा रहा है। जितना जल्दी आइल्स करोगे उतना जल्दी ही बेटर होगा। आइल्स करो और उसके बाद सितंबर इनटेक के लिए अभी से अपना फाइल स्टार्ट कर दो, ताकि आपका वीजा टाइम पे निकल जाए। क्योंकि आप ये सोचोगे अगर इस तरह से कि अभी तो जनवरी स्टार्ट हुई है, सितंबर तक तो 8-9 महीने हैं, तो फिर टाइम नहीं है। क्योंकि आज की डेट में पिछले सितंबर से ही हम अगले सितंबर के लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। 3 इनटेक होते हैं, अगेन सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। सितंबर, जैन और मई सबसे छोटा इनटेक होता है, तो सबसे बड़ा सितंबर होता है। तो सितंबर के लिए हम पिछले सितंबर से ही वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज जितना जल्दी वर्क करोगे उतना जल्दी बेटर रहेगा, और उतना ही जल्दी आपको सीट मिलेगी। सीट मिलेगी तो ही आपका काम होगा। एक प्लीज अगेन मैं अनाउंस करना चाहूंगा, क्योंकि आप भूल रहे हो सेमिनार के बारे में। जो यूएस जाना चाहते हैं, यूएस अगर आपका डेस्टिनेशन है, तो कल डेलीगेट्स आ रहे हैं। कॉलेज का नाम है कम्युनिटी कॉलेज ऑफ स्पोकेन, जो कि वाशिंगटन में पड़ता है, स्पोकेन सिटी है। तकरीबन 50 से 60 साल पुराना ये कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। मोर देन 120 प्रोग्राम्स हैं। मिस ट्रीना एलन आ रही हैं, जो कि ग्लोबल एजुकेशन रिक्रूटर है। अपना 3 बजे से लेके शाम 3 बजे से लेके 5 बजे तक, 16 आज 15 तारीख, कल 16 तारीख है, 16 तारीख दिन मंगलवार को 3 बजे से 5 बजे तक वो हमारे ऑफिस में रहेंगे ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए, प्लस आपके जो डाउट्स है उन डाउट को क्लियर करने के लिए। अगर आपके 5.5 बैंड हैं और आप 12th पास हैं या ग्रेजुएट हैं, तो आपका एडमिशन हो सकता है, बशर्ते 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपका चाहे कोई भी बैकग्राउंड है, हार्ड बैकग्राउंड से रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है। सिंपल सा है, 6.5 लाख के आसपास, 6,30,000 रुपए के आसपास इसकी फीस है। 1 से 2 दिन के अंदर ऑफर लेटर है। I-20 भी बड़ी जल्दी आएगी और फाइल लगेगी, आपका वीजा निकल सकता है। जी,
ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਈ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆस्ट्रेलिया अप्लाई करना, न्यूजीलैंड ਤੇ यूरोप जे जाना है देन देखो एक एक कंट्री को उठाते हैं। अगर हम यूरोप की बात सॉरी इसकी अपना ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में फैब इनटेक है, फैब के बाद अपना जुलाई इनटेक है। तो फैब इनटेक तो एक तरह से ऑलमोस्ट निकल चुका है। जुलाई के लिए वी आर वर्किंग, तो क्योंकि इसमें ऑफर लेटर भी थोड़ा सा, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें ऑफर लेटर जल्दी आ जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी चलो ऑफर लेटर हफ्ते 10 दिन में आ जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में थोड़ा टाइम लगता है, 15-20 दिन वो ले लेते हैं। जीटी मैच होना चाहिए, तो जीटी मैच फिर आपको फंड दिखाने हैं, फिर आप फीस पे करोगे, तब आपकी सीओई आएगी, फाइल लगेगी, अप्रोक्स तकरीबन 4 महीने 3 महीने से 4 महीने पहले आप अपनी फाइल एम्बेसी में डाल दो। तो कहने का दिस इज द राइट टाइम फॉर द ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड में फैब इनटेक है और जुलाई इनटेक है, गवर्नमेंट कॉलेज में हर दूसरे महीने इनटेक होता है, तो दिस इज द अगेन राइट टाइम। और कनाडा आपको पता ही है कि मई इनटेक ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, सितंबर के लिए भी कुछ कॉलेजों ने सीटें क्लोज कर दी है, तो जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे सितंबर के लिए, अगेन दिस इज द राइट टाइम। बात करें यूरोप की, यूरोप में सितंबर इनटेक है, तो वो बोलते हैं 4 से 5 महीने पहले अप्लाई करो, फाउंडेशन अगर लगता है तो और पहले अप्लाई करना है। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोप के लिए भी अगेन दिस इज द राइट टाइम। तो फैब और सितंबर एक तरह से यूरोप में ये 2 इंटेक्स निकलते हैं। कुछ कॉलेज होते हैं जिनके हर 2-3 महीने में। तो अगेन जिन बच्चों की आइल्स क्लियर है, जिन बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट है, दिस इज द राइट टाइम, आप अप्लाई करिए। वेस्टर्न ओवरसीज की जो भी आपके नियरेस्ट ब्रांच पड़ती है, चाहे अमृतसर है, जलंधर है, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट ब्रांच है, आप वहां आइए, रिलेवेंट काउंसलर से मिलिए, गाइडेंस उनसे लीजिए और इसके बाद अपना एडमिशन कराइए और अपनी फाइल के लिए प्रोसेस करिए जी। पर हुन लीनियंट साडे वास्ते की रहेगा डेस्टिनेशन के, हां जी भी मेनू लगे मेरा वीजा आ जाएगा, बिकॉज़ हुन कनाडा ने तो अपनी रिक्वायरमेंट जिस तरह के 6 बैंड कितना अगर टफ हो जाते हैं इसको। नहीं, 6 बैंड टफ नहीं है, अगर अच्छा इंस्टीट्यूट, आइल्स इंस्टीट्यूट अच्छा मिलता है, जैसे वेस्टर्न ओवरसीज मतलब एक तरह से एक स्टूडेंट्स के साथ मिराकल होता है। जो बच्चे आइल्स करना चाहते हैं, थोड़े से उनकी विल पावर अच्छी है, तो उनके 6 और 6.5 और 7 बैंड भी आते हैं, तो विदाउट आइल्स तो क्या जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगा कि आइल्स के साथ निकलिए, उसके बाद साथ ही बेटर है। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज में जाना है तो हर एक कंट्रीज में, जैसे न्यूजीलैंड में 5.5 ही है, ऑस्ट्रेलिया में 5.5 ही अगेन, बट मोटिवेट करते हैं हम 6 बैंड हो, यूरोप में 5 और 5.5 बैंड हो। आइल्स की कोई प्रॉब्लम है तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा, आप प्लीज आइए वेस्टर्न ओवरसीज के पास, डेमो क्लास लीजिए, आपको खुद पता लगेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स। जी, सो फर्क जानने ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ प्रोफाइल जी डिस्कस कर लेने। देखो हर प्रोफाइल का स्टूडेंट है, 5.5 बैंड वाला भी है जी, 7 बैंड वाला भी है, विदाउट आइल स्टूडेंट भी है ने, गैप वाले स्टूडेंट भी है ने, जिन्होंने कोले फंड्स है ने चंगे, बट कितने 5.5 बैंड है बट चंगे फंड्स है ने, तो दे कैन गो टू ऑस्ट्रेलिया। तो हर तरह की प्रोफाइल जी असं डिस्कस करते हैं, बट फिलहाल यानी कि अपने वालों तुसी जरूर ट्राई करा करो कि हाँ जी जो थोड़ा सवाल है, जो थोड़ा क्वेश्चन है, जो थोड़ा डाउट है, तुसी ओनू क्लीयर करना है, तो अपने विदेशों के सपनों को तुसी पूरा कर सकते हो। फिलहाल वेस्टर्न ओवरसीज का नंबर नोट डाउन करो, अपने लिए अपॉइंटमेंट लो, तो तुसी कल जरूर ऑफिस विजिट करना जी। सेमिनार लगन जा रहा है 3 तो 5 बजे का टाइम रहेगा। यूएस से जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है, या एक बार मौका जो मेरे ख्याल इदा का इनू हथों नहीं जान देना चाहिए। फिलहाल थैंक यू सो मच प्रदीप जी, समा जी आज शो के वास्ते थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हम मैनू भी दो इजाजत, कल फिर मुलाकात करते हैं, अपना ख्याल रखो, सत श्री अकाल।